आज इंडिया अलायंस से जुड़े यूथ विंग की जो पार्टियां हैं उन्होंने एक यूथ फ्रंट की अपनी मीटिंग बुलाई थी। उस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं धीरज शर्मा, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और यूथ विंग के प्रेसिडेंट। तो सर, आज एक बड़ी मीटिंग थी, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई? देखिए, जिस तरीके से युवाओं के साथ ये सरकार ने विश्वासघात किया है, सभी देश के युवाओं का मानना है कि अगर किसी के साथ सबसे बड़ा धोखा इस देश में हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है। इसीलिए इंडिया अलायंस का जितने भी यूथ फ्रंट्स थे, हम लोगों ने पहली मीटिंग जूम मीटिंग के माध्यम से ली। इसमें 18 युवा संगठन हमारे साथ में थे। बड़े शॉर्ट नोटिस में भी लगभग 12 यूथ विंग मेन जो विंग्स थे सब लोग साथ में आए और हमने डिसाइड किया कि 29 तारीख को इस गूंगी बहरी सरकार को हम जगाने का काम करेंगे। युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। आज जिस तरीके से ये केंद्र की सरकार राज्यों की सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, जनता मन बना चुकी है कि ये भले ही कितना भी दुरुपयोग कर ले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में डेमोक्रेसी की हत्या करने का काम कर रही है, लेकिन जनता महाराष्ट्र में भी सब लोग एनसीपी शरद पवार साहब के साथ में है और आने वाले समय में पूरे देश में इन्होंने जिस तरीके से बनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है, देश की जनता इसका जवाब देगी। और 2024 में ये जो हसीन सपने 400 सीट का देख रहे हैं, इनको ये देश की जनता इस सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। धीरज भाई, अभी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि एनसीपी और शरद पवार जो गुट है वो कांग्रेस में विलय कर सकता है, क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी का सवाल नहीं है। इस वक्त सवाल ये है कि ये जो तानाशाही सरकार है, इनके साथ में एक साथ आके लड़ने का समय है। इस वक्त अपनी अपनी पार्टी का देखने की बात नहीं है। इस वक्त जो मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, पूरे इंडिया अलायंस को एक साथ आके अभी कौन सी पार्टी के लिए साथ में आना चाहिए, जाना चाहिए, उसकी जगह एक प्लेटफॉर्म पे आके तानाशाही सरकार से लड़ने का काम करना चाहिए। कि जिस तरीके से जात पात और धर्म के नाम पे पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आज ज़रूरत है अपने अपना दल, अपना अपना चिन्ह भूल के हमें एक साथ मिलके इस सरकार से लड़ने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये आखिरी लड़ाई है। ये अगर लड़ाई हम लोगों ने एक साथ मिलके नहीं लड़ी तो ये देश के संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। धीरज भाई, आज एक सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट भी आई, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया है। उस पर हमेशा ऑपोजिशन आरोप लगाता रहता था कि बीजेपी को फंडिंग में बहुत बड़ा एक हेल्प करती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, ये बात तय है कि आज बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जिनका ये उपयोग करके आज इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए, जो पार्टी कहती है हम मॉरल्स एथिक्स की बात करते हैं, आज देश के जिनको ये खुद भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन सभी लोगों को साथ में लेके ये अपने साथ बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, लड़ने का काम कर रही है। आज फंडिंग की बात हो, साधन संसाधन की हो, इतना बड़ा बड़ा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये खड़ा कर रहे हैं, ये बात तय है। ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ और है, और इन्होंने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। वहीं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान हैं उन पर टियर गैस का भी इस्तेमाल हो रहा है। वहीं किसान और ओपोजिशन पार्टी जो हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उस पर एनसीपी का क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो किसान देश का अन्नदाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कांटों वाली तारें लगा रहे हैं, इस तरीके से उनको बिहेव किया जा रहा है जैसे कोई पाकिस्तान के लोग घुस गए हों। लेकिन ये बात भूल गए हैं, ये ध्यान रखें कि ये वही किसान कौम है जिन्होंने लड़ के आप लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज वही किसानों को अगर आप दोबारा डराने का काम करोगे तो ये किसान कौम लड़ के अपना हक मनवाना जानती है, और किसानों के साथ साथ पूरा देश खड़ा है। एक पूरे किसान अन्नदाताओं के साथ एक अलग भावनाएं हैं। किसानों के साथ कहीं पे भी ये करेंगे तो देश का युवा भी उनके साथ खड़ा है। तो ये थे मेरे साथ शरद पवार गुट के नेता, जिन्होंने अपनी जो बातें साझा की। आज की जो बड़ी मीटिंग थी उस पर भी अपनी राय रखी, साथ के साथ किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर भी अपने विचार साझा किए। कैमरामैन लोक दास के साथ अनमोल नाथ वाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।